नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कुसुम चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर। आज का ये लेक्चर सेबी पर आधारित है। दोस्तों, इसके पहले क्लास में हमने स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट पर विस्तृत चर्चा किया था। ये क्लास भी उसी का ही एक कड़ी है, अर्थात स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। जिस प्रकार से हम जानते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम होता है। शेयरों की खरीदी और बिक्री का कार्य इस शेयर मार्केट में होता है। लेकिन कभी-कभी इस शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ब्रोकरों में लालच, धोखाधड़ी व चालबाजी के कारण अनेक स्कीम होने लगा। कुछ ऐसे ही स्कीम था 1990 के दशक में हर्षद मेहता स्कीम। आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस प्रकार से इन्होंने शेयर की कीमतों पर जानबूझकर कमी या वृद्धि का कार्य कर रहा था, जिससे पूरे बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया था। तो इस प्रकार की फ्यूचर में स्कीम ना हो और निवेशकों के हितों व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेबी जैसी संस्था की स्थापना की गई है। तो चलिए हम अपने विषय सेबी का चर्चा करते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। इस क्लास के दौरान हम इस विषय में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेबी क्या है, व्हाट इज सेबी। उसके बाद हम सेबी की स्थापना के उद्देश्य के कारणों पर बात करेंगे। साथ ही हम सेबी की संगठनात्मक संरचना को भी देखेंगे। उसके बाद हम सेबी के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। उसके पश्चात हम सेबी की शक्तियां एवं कार्यों पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सेबी कार्य करती है, और उसके बाद हम सेबी की भूमिका को पूंजी बाजार में देखते हुए हम इसका निष्कर्ष को देखेंगे। तो चलिए इन बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेबी क्या है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक निकाय संस्था है। निकाय मतलब रेगुलेटरी बॉडी है जो प्रतिभूति बाजार मतलब सिक्योरिटी मार्केट में शेयरों के खरीदी और बिक्री को नियंत्रित करता है। सेबी की स्थापना शेयर बाजार की गतिविधियों को निगरानी करने के उद्देश्य से किया गया था। शेयर बाजार में बढ़ते धोखाधड़ी और स्कैम के कारण एक ऐसी संस्था की सिफारिश की गई जो ट्रेडर्स और निवेशकों की शिकायतों को सुने और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना लगाए और उसे प्रतिबंधित करे। इन सब कारणों को विश्लेषण करते हुए सरकार ने एक संस्था स्थापित करने का फैसला लिया जो देश में प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटीज मार्केट के नियामक रेगुलेटरी के रूप में काम करे। इसके बाद सेबी को 31 जनवरी 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार वैधानिक निकाय के रूप में लागू किया। इसके साथ ही सेबी वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड आदि के मामले को विनियमित व नियंत्रित करने लगा। चार्टर के अनुसार सेबी 3 मुख्य समूहों को जारी करने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें
प्रतिभूतियां, जिसको हम सिक्योरिटीज कहते हैं, निवेशकों, इन्वेस्टर, बाजार मध्यस्थता, मार्केट इंटरमीडिएट, इससे संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वाह सेबी करता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो भारत के पूंजी बाजार में एक कंट्रोलर के रूप में भूमिका निभाता है और सेबी पूंजी बाजार या शेयर बाजार में शेयरों की खरीदी बिक्री को नियंत्रित करता है। अब हम यहाँ पर सेबी के संगठनात्मक ढांचा पर भी बात कर लेते हैं। सेबी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेबी बोर्ड में कुल 9 सदस्य शामिल होता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में 2 सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक से 1 सदस्य और भारत सरकार द्वारा 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम सदस्य के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में सेबी का जो चेयरमैन है श्री त्यागी जी है। हालांकि इनका कार्यकाल 1 मार्च 2020 से पूरा हो गया है, लेकिन सरकार ने इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है और चेयरमैन की जो नियुक्ति है या सेबी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेबी का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ सेबी। अप्रैल 1988 में सेबी का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज एक नियामक प्राधिकरण रेगुलेटरी अथॉरिटी था। इसे कैपिटल इशूज एक्ट 1947 के तहत अधिकार दिया गया। शुरुआत में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के एक गैर वैधानिक निकाय था। वर्ष 1992 में सेबी एक्ट 1992 के साथ भारतीय संसद द्वारा पारित होने के साथ वैधानिक शक्तियां दी गई। हालांकि 1995 में सेबी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में संशोधन माध्यम से भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है। सेबी का जो मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। इसके साथ क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद, जो भारत के उत्तर, पूर्वी, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में भी इसका कार्यालय है। अब हम चर्चा करेंगे सेबी की शक्तियां एवं कार्य पर। फंक्शन एंड पावर ऑफ सेबी। सेबी के द्वारा शेयर बाजार को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ शक्तियां और कार्य को निर्धारित किया गया है, जिसमें उसका प्रमुख कार्य इस प्रकार से है। हम इसके कार्यों को देख लेते हैं। तो सेबी का कार्य, फंक्शन ऑफ सेबी। पहला जो इसका कार्य है सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य प्रोटेक्टिविटी फंक्शन। सुरक्षात्मक कार्य है जो निवेशकों के लिए सुरक्षित और पारदर्शिता वातावरण बनाने में मदद करता है। इसके अंतर्गत वो ट्रेडर्स और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। चूंकि ट्रेडर्स पूंजी बाजारों का आधार होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी निवेशक किसी भी ट्रेड, धोखाधड़ी
धोखाधड़ी का शिकार ना बने, इसके लिए यह समय समय पर कुछ सेमिनार और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और ट्रेडर्स और निवेशकों दोनों को शिक्षित करने में मदद करता है। दूसरा इसका सुरक्षात्मक कार्य है मूल्यों में हेराफेरी को सीमित करना। क्योंकि सेबी शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव को रोकने के लिए लागू हुआ है, तो मूल्यों में उतार चढ़ाव वित्तीय बाजार का चलन है, लेकिन कभी कभी कुछ उतार चढ़ाव या मूल्यों में हेराफेरी पहले से ही कॉर्पोरेट द्वारा तय किए गए होते हैं। इस तरह से उतार चढ़ाव से निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो सेबी मूल्यों में हेराफेरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तीसरा इसका सुरक्षात्मक कार्य है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग वह होता है किसी कंपनी की शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव, पूर्व घोषणा, प्री अनाउंसमेंट या कंपनी के अंदर किसी भी नई खबर से अत्यधिक प्रभावित कुछ कर्मचारी कंपनी की सिक्योरिटी को पहले ही बेच देते हैं या खरीद देते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे रोकने के लिए सेबी लिस्टेड कंपनियों के ट्रस्ट और कर्मचारी कल्याण योजना, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम को ब्लॉक कर देते हैं, जो उन्हें सेकेंडरी मार्केट से अपने खुद के शेयर खरीदने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। चौथा उनका सुरक्षात्मक कार्य है वित्तीय मध्यस्थता, जिसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कहते हैं। सेबी पूंजी बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, वो है वित्तीय मध्यस्थता का। इसके अंतर्गत वह ब्रोकर, सब ब्रोकर की गतिविधियों पर निगरानी करता है ताकि बाजार में सभी लेन देन सुचारू और सुरक्षित रूप से हो सके। उसके पश्चात सेबी का दूसरा प्रमुख कार्य है विकासात्मक कार्य, मतलब डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी भारतीय वित्तीय बाजार में नवीनतम और रचनात्मक लाता है। इसके लिए कई विकासात्मक कार्य भी वो करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। वित्तीय बाजार में प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को लगाया गया है। दूसरा, सिक्योरिटीज के डीमैट फॉर्म का परिचय। तीसरा उनका विकासात्मक कार्य रहता है वित्तीय मध्यस्थों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा, एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ की अनुमति देना। चौथा जो सेबी का प्रमुख कार्य है विनियामक कार्य, जिसको हम रेगुलेटरी फंक्शन कहते हैं। इसमें कॉर्पोरेट और वित्तीय मध्यस्थों के लिए सेबी उप नियमों बाइला शामिल है, जिससे स्टॉक मार्केट सुचारू और पारदर्शी कामकाज सुनिश्चित है। कुछ नियामक कार्य रेगुलेटरी फंक्शन, जैसे सेबी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश व आचार संहिता, जो वित्तीय मध्यस्थों और कॉर्पोरेट के लिए लागू है। दूसरा, सभी मध्यस्थ, शेयर बाजार, एजेंट, ट्रस्टी आदि सेबी में पंजीकृत होते हैं। और तीसरा इसका विनियामक कार्य है, यह म्यूचुअल फंड के कामकाज और कंपनियों के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। तो ये था सेबी के प्रमुख कार्य, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए सेबी को कुछ
शक्तियां भी प्रदान हैं, जैसे अर्ध न्यायिक, अर्ध विधान और अर्ध कार्यकारी। अर्ध न्यायिक के इसके अंतर्गत सेबी को ट्रेड में किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों के मामले में सुनवाई और निर्णय पारित करने का अधिकार है। दूसरा, अर्ध विधान, इसमें निवेशकों के हितों को रक्षा के लिए नियमों और विनियमों का मसौदा तैयार करने का अधिकार है। तीसरा, अर्ध कार्यकारी, इसके तहत सेबी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का पूरा अधिकार रखता है। तो इस प्रकार से सेबी अपने शक्तियों के माध्यम से अपने कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादन करता है। रोल ऑफ सेबी, सेबी की भूमिका पर हम बात करेंगे। तो सेबी का पूंजी बाजार में भूमिका किस प्रकार है, इससे पहले हम पूंजी बाजार को समझ लेते हैं। पूंजी बाजार एक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है जो लंबी समय लॉन्ग टर्म के निवेशक से निपटने के लिए धन जुटाते हैं। पूंजी बाजार में दो प्रकार का बाजार शामिल है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी मार्केट और दूसरा माध्यमिक बाजार का संबंध, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राथमिक बाजार का संबंध अधिशेष मतलब सरप्लस सेक्टर से बाजार से सरकार और कॉरपोरेट के लिए और बैंकों और गैर बैंकों के वित्तीय मध्यस्थों के लिए फंड लॉन्ग टर्म फ्लो से संबंधित है। दूसरा जो है माध्यमिक बाजार सेकेंडरी मार्केट, जिसमें बाजार का संबंध बकाया सिक्योरिटीज से है। यह बकाया ऋण और इक्विडिटी उपकरण की तरलता मतलब लिक्विडिटी और विपणन अर्थात मार्केटिंग क्षमता को सुविधाजनक बनाता है। तो चलिए देखते हैं पूंजी बाजार में सेबी की भूमिका। कैपिटल मार्केट में सेबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला भूमिका है इसका स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना। पूंजी बाजार में सेबी के पास स्टॉक एक्सचेंज पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए नए नियम लाने का पूरा अधिकार है। दूसरा है इसका डीलर और ब्रोकर को लाइसेंस प्रदान करना। संवैधानिक निकाय उन डीलरों और ब्रोकर्स को लाइसेंस दे सकता है जो पूंजी बाजार का हिस्सा है। तीसरा इसका है पूंजी बाजार में धोखाधड़ी को रोकता है। धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में भी सेबी की प्रमुख भूमिका निभाता है। चौथा इसकी भूमिका है विलय, अधिग्रहण और टेक ओवर को नियंत्रित करना। सेबी यह देखता है कि स्टॉक एक्सचेंज की अन्य कंपनियों के साथ बड़ी फर्मों का विलय विकास के उद्देश्य से है या पूंजी बाजार को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसे परिदृश्य के आधार पर यह आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। तो इस प्रकार से सेबी इस स्टॉक एक्सचेंज के विलय के संदर्भ में अपना ध्यान रखता है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन का ऑडिट करना। पूंजी बाजार के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सेबी विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के प्रदर्शन का ऑडिट भी करता है। इसी तरह से सेबी की भूमिका है आईसीएआई के साथ संबंध बनाने पर। कंपनी अकाउंट के बेहतर ऑडिटिंग के लिए यह आईसीएआई के साथ अच्छे संबंध बनाने का अधिकार देता है, जो अथॉरिटी कंपनी के लिए नए ऑडिटर बनाता है और ये वित्तीय ट्रेडिंग के
वास्तविक परिदृश्यों की पहचान करने में मदद करता है और इस प्रकार निवेश के संबंध में निर्णय लेने में निवेशकों की मदद करता है। तो ये था सेबी का पूंजी बाजार में भूमिका। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हम सेबी को ट्रेडिंग में निष्पक्षता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह स्टॉक मार्केट को अपग्रेड करता है और इसे ट्रेडिंग के लिए अधिक सुरक्षित और आदर्श बनाता है। बीते वर्षों के दौरान ट्रेडिंग मार्केट में सबसे अच्छा बदलाव फिजिकल ट्रेडिंग उपस्थित होकर जो ट्रेडिंग करता है के जगह में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को अपनाया है। इसके अलावा यह शेयर बाजार की नियामक प्रणाली को मजबूत करता है। यह भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में मजबूती प्रदान करता है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर अधिक निवेश को आकर्षित करता है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में शामिल व्यवसाय के नियमन से इसकी भूमिका ट्रेड में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इस प्रकार अंत में सेबी एक शक्तिशाली निकाय है जो स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार में धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेबी क्या है, इसका क्या कार्य है और स्टॉक एक्सचेंज को सही तरीके से चलाने में इसकी क्या भूमिका है। आगे के क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।